हेलो डियर फॉलोअर्स। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं 25 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस हमारी 11th क्लास के इंग्लिश विषय से है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक फोटोग्राफ, पोएम और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पर 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए बिगनिंग करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएटस ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ पोएम के पोएट या पोएटस कौन है? ऑप्शन ए शार्लेट उल्सन, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी एलिजाबेथ जेनिंग्स, ऑप्शन डी मार्कस नेटन। तो करेक्ट आंसर क्या है? शार्लेट उल्सन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट। अ फोटोग्राफ पोएम किस बारे में है? ऑप्शन अ अबाउट पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, पोएट की बचपन की यादों के बारे में। ऑप्शन बी ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, पोएट की माँ का ट्रिब्यूट। ऑप्शन सी पोएट्स फोटोग्राफ, पोएट का फोटोग्राफ। ऑप्शन डी पोएट्स फादर, पोएट के फादर के बारे में। तो सही आंसर क्या है? ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब फोटोग्राफ ली गई थी तब पोएट की माँ की आयु क्या थी? ऑप्शन अ 11 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 13 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी 12 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन डी 14 ईयर्स ओल्ड। तो पोएट की माँ की आयु क्या थी? 12 ईयर्स ओल्ड। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन डिड हर मदर डाई। उसकी माँ की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन अ 2 ईयर जगो, 2 वर्ष पहले। ऑप्शन बी 5 ईयर जगो, 5 वर्ष पहले। ऑप्शन सी 13 ईयर जगो, 13 वर्ष पहले। ऑप्शन डी 12 ईयर जगो, 12 वर्ष पहले। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 12 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कितने लोगों को दर्शाया गया था? ऑप्शन अ 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां। ऑप्शन बी 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां। ऑप्शन सी 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ऑप्शन डी ओनली हर मदर, केवल उसकी माँ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स दर्शाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ। जिससे फोटोग्राफ बनी हुई थी उसका फ्रेम किस मटेरियल का था? ऑप्शन अ कार्डबोर्ड, ऑप्शन बी
वुड, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फोटोग्राफ का फ्रेम कार्डबोर्ड का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर। उसकी माँ के दोनों तरफ कौन है फोटोग्राफ में? ऑप्शन ए कजन्स बेटी एंड डॉली, ऑप्शन बी पेरेंट्स उसके मम्मी पापा, ऑप्शन सी कजन्स बेटी एंड एडम्स, ऑप्शन डी फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? पोएटस की कजन्स बेटी और डॉली। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ओ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द थ्री मैन सॉरी व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में तीनों क्या कर रहे हैं? ऑप्शन अ प्लेइंग, ऑप्शन बी स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, ऑप्शन सी होल्डिंग हैंड्स, ऑप्शन डी होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग। तो फोटोग्राफ में उनको क्या करते हुए दिखलाया गया है? होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग। वो बोटिंग कर रही थी, उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजन। उसके कजन के साथ उसकी माँ की फोटोग्राफ किसने ली थी? ऑप्शन ओ हर ग्रैंडफादर उसके दादाजी ने, ऑप्शन बी हर अंकल उसके चाचा ने या मामा ने, ऑप्शन सी हर मदर्स फ्रेंड उसकी माँ की सहेली ने, ऑप्शन डी हर ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ ने। तो करेक्ट आंसर क्या है? हर अंकल, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। उसकी माँ की फेवरेट मेमोरी क्या थी? ऑप्शन ओ बीच हॉलीडेज, बीच पर मनाई गई छुट्टियां, ऑप्शन बी स्कूल मेमोरीज स्कूल की यादें, ऑप्शन सी वेकेशंस छुट्टियां, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव ऊपर दिए हुए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बीच हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। पोएट की फेवरेट मेमोरी क्या थी? ऑप्शन अ हर मदर्स मेमोरी उसकी माँ की यादें, ऑप्शन बी हर मदर्स लाफ्टर उसकी माँ की हंसी, ऑप्शन सी हर ऑन वैकेशन मेमोरीज उसकी खुद की छुट्टियों की यादें, ऑप्शन डी हर चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी बचपन की यादें। तो पोएट की फेवरेट मेमोरी क्या थी? उसकी माँ की हंसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राई। राई शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन अ आयरनिक, ऑप्शन बी क्राई, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन अ आयरनिक। क्वेश्चन नंबर 13, what oxymoron literary device was used in the poem। पोएम में प्रयुक्त की गई ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस क्या थी? ऑप्शन ओ टेरिबली ट्रांजिएंट, ऑप्शन बी थ्रू देयर, ऑप्शन सी बोथ राई, ऑप्शन डी लेबर्ड ईच। तो करेक्ट आंसर क्या है? लेबर्ड ईच। ऑक्सीमोरन या एपिथेट या
और दूसरी लिटरेरी डिवाइसेज को जानने के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया टेक्सचुअल कंटेंट इस पोएम पर आप देख सकते हो। वहाँ से लिटरेरी डिवाइसेज की नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोएम से संबंधित लिंक डालूंगा। आप थोरो नॉलेज और उसका थोरो कंप्लीट ट्रांसलेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी कर सकते हो और अपने बढ़िया पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? पोएम में प्रयोग की गई एपिथेट लिटरेरी डिवाइस क्या थी? ऑप्शन अ टेरिबली ट्रांजिएंट, ऑप्शन बी थ्रू देयर, ऑप्शन सी बोथ राई, ऑप्शन डी लेवर्ड ईच। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन अ टेरिबली ट्रांजिएंट। यह डिवाइस भी आप पोएम की जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मैनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम? पोएम में डिपिक्ट किए गए कितने फेजेस हैं? कितने फेजेस पोएम में डिपिक्ट किए गए हैं? ऑप्शन ओ 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने फेज पोएम में डिपिक्ट किए गए थे? 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तक फ्रॉम 1 to 15 क्वेश्चंस आर ऑन द पोएम टाइटल्ड अ फोटोग्राफ। और मैंने करेक्ट आंसर ब्लू कलर में दिए हुए हैं। आप के लिए यह स्मूथ रहेगा और इजी रहेगा। उसके साथ साथ मैंने ग्रीन मार्क से करेक्ट रिस्पॉन्सिव पे मार्क भी किया है। आप अच्छी तरह से और बारीकी से इस वीडियो को वॉच कीजिए, कंप्लीट वॉच कीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक ये सभी क्वेश्चंस द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर मैंने तैयार किए हैं। इनका ट्रांसलेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अच्छी तरह से पूरी समझ के साथ आप इनको लर्न कीजिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेट्स सी। हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लेखक कौन है? ऑप्शन अ रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी नायपॉल, ऑप्शन डी विक्रम भट्ट। करेक्ट आंसर क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? दीवार पर टंगे हुए पोर्ट्रेट में दादाजी कैसे दिखते थे? ऑप्शन ओ ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉन बिग टर्बन, बड़ी सारी पगड़ी पहने हुए लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति। ऑप्शन बी ओल्ड स्किनी रिंकली, ऑप्शन सी यंग हैंडसम वेल बिल्ट, ऑप्शन डी ओल्ड वेल बिल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बुजुर्ग, लंबी दाढ़ी वाले और बड़ी सारी
पगड़ी पहने हुए। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द मदर ग्रैंड मदर लुक? दादी माँ कैसी दिखती थी? ऑप्शन अ, ओल्ड, फैट एंड लॉन्ग, बुजुर्ग, मोटी और लंबी। ऑप्शन बी, लॉन्ग, लंबी, फैट, मोटी एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई। ऑप्शन सी, ओल्ड, बुजुर्ग, शॉर्ट, छोटे से कद की, स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई, एंड फैट और मोटी। ऑप्शन डी, स्लाइटली बेंट एंड फैट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट। मैंने इस चैप्टर पर भी कंप्लीट टेक्सचर कंटेंट दिया है, वहाँ से आप इस चैप्टर का पूर्ण अनुवाद प्राप्त कर सकते हो। तो पार्ट्स में आपको यह कंटेंट देखने को मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की ट्रांसलेशन वहाँ से देख सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? नाश्ते के लिए ऑथर क्या खाते थे? ऑप्शन अ, थिक एंड tall, thick and stale chapatis with a little butter and sugar spread in it. मोटी बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन और उस पर चीनी लगाकर यह खाया करते थे। ऑप्शन बी, थिक ब्रेड विद बटर, मोटी सी रोटी पर मक्खन। ऑप्शन सी, उपमा। ऑप्शन डी, राइस एंड कर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है? थिक एंड स्टेल chapati with a little butter and sugar spread in it. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? प्रतिदिन मंदिर में दादी माँ क्या किया करती थी? ऑप्शन अ, मेडिटेशन। ऑप्शन बी, रीड स्क्रिप्चर्स। ऑप्शन सी, सिंग रिलीजियस प्रेयर्स। ऑप्शन डी, टीच टीच अदर किड टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? रीड स्क्रिप्चर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मतलब गुरुवाणी वगैरह या धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर? दादी माँ और लेखक के बीच दोस्ती का टर्निंग पॉइंट क्या था? ऑप्शन अ, व्हेन ही बिकेम एन अडल्ट। ऑप्शन बी, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। ऑप्शन सी, व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स। ऑप्शन डी, व्हेन दे स्टॉप्ड टॉकिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है? व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू लिव सिटी। तो दादी माँ और लेखक के बीच दोस्ती का टर्निंग पॉइंट यही था जब उसके माता पिता ने, लेखक के मम्मी पापा ने दादी माँ और लेखक को शहर रहने के लिए बुला लिया था। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? ऑथर के, लेखक के नए इंग्लिश स्कूल के बारे में दादी माँ नाखुश क्यों थी? क्या बात थी कि जिससे दादी माँ अनहैप्पी थी, अपर्सन थी, नाखुश थी? ऑप्शन ओ,
द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन। सच्चाई ये थी कि वो उसके पाठों में उसकी और मदद नहीं कर सकी थी। ऑप्शन बी बिकॉज दे वर इन द सिटी, क्योंकि वो शहर में थे। ऑप्शन सी बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वह इंग्लिश नहीं समझती थी। ऑप्शन डी बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, क्योंकि वह इंग्लिश नहीं समझ पाती थी और उसके पाठों में, लेखक के पाठ पढ़ने में उसकी और अधिक मदद नहीं कर सकती थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? दादी माँ ने अपनी बीमारी के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी थी? ऑप्शन अ शी सेड हर एंड वॉज नियर, उसने कहा था उसका अंत नजदीक है। ऑप्शन बी शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, उसने अपने स्वास्थ्य को नकार दिया था। ऑप्शन सी शी टुक केयर ऑफ हर, उसने अपनी परवाह की थी। ऑप्शन डी शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ओ सी सेड एंड वॉज नियर, उसने कहा था उसका अंत नजदीक था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर? उनकी दादी माँ की डेथ पर स्पैरोज ने, चिड़ियाओं ने अपना दुख व्यक्त कैसे किया था? ऑप्शन अ दे डिड नॉट कम दैट डे, उस दिन वो नहीं आई थी। ऑप्शन बी दे केम, वो आई थी एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, और बरामदे में चुपचाप बैठ गई थी। ऑप्शन सी दे एट दे एट द क्रम्स ऑफ ब्रेड, उन्होंने रोटी के टुकड़े खा लिए थे। ऑप्शन डी दे चिर्प्ड ए लॉट, उन्होंने काफ़ी चहचहाट की थी। करेक्ट आंसर क्या है? दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, उसकी डेथ पे, दादी माँ की डेथ पर वो आई थी और चुपचाप बरामदा में बैठ गई थी, खामोश थी वो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर लास्ट। व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स अवे? जब दादी माँ के कॉर्प्स को, उनकी डेड बॉडी को, उनके मृत शरीर को ले जाया गया था, तो क्या घटित हुआ था, क्या घटना घटी थी? ऑप्शन अ नेबर्स विजिटेड देम टू पे कंडोलेंसेज, कंडोलेंस देने के लिए, सांत्वना देने के लिए और दुख व्यक्त करने के लिए पड़ोसी उनके पास आए थे। ऑप्शन बी दे मॉर्न्ड हर डेथ इन हर रूम, मॉर्न मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रीफ, दादी माँ के कमरे में उन्होंने दुख व्यक्त किया था उसकी मौत पर। ऑप्शन सी बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, पक्षी चुपचाप उड़ गए थे। ऑप्शन डी नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं घटित हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वहाँ जो पक्षी आए थे, स्पैरोज आए थे, वो चुपचाप खामोशी से वहाँ से उड़ चले थे, वहाँ से उड़ गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रयास था। उम्मीद रखता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं और प्रयास करूँगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो प्रोवाइड करवाकर। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अच्छे से अपनी परीक्षाएं दीजिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल।